नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। भारतीयों की नींदें उड़ाने के लिए ये काफ़ी है कि उनका जो बहुत बड़ा अपनी तरफ से वो लिए फिर रहे थे INS विक्रांत, वो रिवर्स पसपा हो गया, पीछे चला गया। और इसकी खबर मैंने सबसे पहले परसों आपको दी थी कि ये इसको वार्निंग दे दी गई है और अब इसे वापस जाना पड़ेगा। अरेबियन सी हमारा अपना एरिया है, पाकिस्तान का एरिया। इसमें पाकिस्तान ने अपना मिसाइल टेस्ट करना था और फिर ये कि वहाँ पे उन्होंने अपनी कोई मशक़ें करनी थी, लेकिन इसने आगे बढ़ने की कोशिश की। इसकी वजह क्या थी कि 3 तरह की धमकी पाकिस्तान को दी गई। 2 तो वो थी जो सामने आ गई, तीसरी ये थी। दो वो थी कि जी हम बदला लेंगे, पता नहीं अंदर जाके स्ट्राइक करेंगे और क्या क्या करेंगे, और ये कि पानी बंद कर देंगे। अब पानी तो बंद नहीं हो सका, जो कि हो ही नहीं सकता था, हमें पहले दिन से पता था। और उस वक्त ही फौरी तौर पे मैंने कहा था कि इनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सकें। पाकिस्तान का पानी है भाई, हमारा पानी है, तो वो कैसे बंद कर सकता है इंडिया। और दूसरी बात ये, और मतलब वो इतनी हिम्मत कहाँ से लेके आएगा। और दूसरा उसने ये कहा था कि जाके हम कोई हमला करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, तो वो तो अभी तक नहीं हो सका। और वो क्यों नहीं हो सका? वो क्या आयरन क्लॉड है जो हमने बना लिया है और जिसने इंडियंस को हिला के रख दिया। और उनके लिए ये बड़ा, वो कहते हैं ना, सरप्राइज़ है। अब वो उनको एक से एक बढ़ के सरप्राइज़ मिल रहा है। मैंने पहले जब INS विक्रांत की खबर दी थी तो साथ ही मैंने PL-15 और PL-10 का भी बताया था। ये 2 मिसाइल हैं जो चीनी मिसाइल हैं, चीन ने हमें दिए हैं और वो फिक्स हो गए, वो भी JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर। तो वो जो PL-15 है उसके बाद फिर इंडियन ने उसको लेके वो वावेला मचाया कि ये कहाँ से आ गया और कैसे आ गया, और चीन ने इतना बड़ा मिसाइल उनको दे दिया। ये मिसाइल जो है, ये PL-15 जो मिसाइल है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये लॉन्ग रेंज है और ये बड़ा कारगर है। और ये स्टेल्थ यानी कि छुपे हुए टारगेट्स को निशाना बना सकता है। अगर उन्होंने कोई चीज़ छुपा के रखी हुई है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, तो उसको भी, और या कोई स्टेल्थ जहाज़ उनका फिर रहा हो तो उसको भी निशाना बना सकता है। ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस दोनों तरह से ये मार करता है। तो ये इतना बड़ा हमारे, और PL-10 जो है वो शॉर्ट रेंज है। ये डॉग फाइट में इस्तेमाल होता है, यानी कि जहाज़ अगर आपस में ऊपर फ़ज़ा में डॉग फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो उस दौरान वो निशाना लेके लेज़र के ज़रिए उसको अपना फिक्स करता है टारगेट और निशाना बना देता है। तो ये ऐसे ही है जैसे, मतलब मिसाइल है लेकिन बड़ा कारगर मिसाइल है। लॉन्ग रेंज मिसाइल को इतनी करीब से निशाना बनाना के लिए इतनी करीब से निशाना बनाना मुश्किल है, इसलिए शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है वो इस काम के लिए है। तो इससे इंडियन को जो है वो परेशान थे, हैरान थे कि क्या हो गया हमारे साथ। मीनवाइल दूसरा सरप्राइज़ उनको क्या मिला, वो था जब तुर्की के 6 C-130 पाकिस्तान के, तुर्की का जो अंकरा उसके साथ एयरफोर्स की बेस से उड़े और पाकिस्तान कराची में पहुंच गए। और उसने वो क्या क्या लेके आए हैं, उसकी जो अभी तक डिटेल्स हमें मिल रही हैं वो ये हैं कि वो आकंची ड्रोन लेके आए हैं और वो आंका 3 ड्रोन लेके आए हैं। ये आकंची और आंका 3 ड्रोन जो हैं ये इतने ताकतवर हैं कि ये जो आंका 3 है, इसका मैं पहले बताऊं कि ये हमारा मिसाइल राद जो कि एटॉमिक वेपन ले जाने की सलाहियत रखता है, कितना अहम मिसाइल होगा, उसको ये कैरी कर सकता है, उसको ये लिंक उसको अपने साथ रख के तो जाके आगे जाके चला सकता है। ये इतना अहम ये आंका 3 है। और आकंची ड्रोन जो है, इसमें ये एक बड़ा ड्रोन है और ये फ़ज़ा में 25 घंटे तक रह सकता है और ये 75-100 किलोमीटर अंदर तक जो घुस सकता है। तो आप अब चूँकि पाकिस्तान में है तो आप यहाँ से तसव्वुर करें कि ये हमारे पाकिस्तान से 75-100 किलोमीटर अंदर जाएगा, तो कहाँ तक जाके फिर आगे जाके ये अपनी कार्रवाई भी करेगा। ये नहीं है कि वहाँ जाके तो ये आ जाएगा, कुछ सैर करने थोड़ा जाएगा, तो वहाँ जाके अपनी कार्रवाई करेगा, मिसाइल फेंकेगा और कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेगा, हिंदुस्तान के अंदर तक ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, अब ये जो मैंने मिसाइल बताए थे ये JF-17 ब्लॉक 3 में फिटेड हैं। और जो JF-17 ब्लॉक 3 है ये वो तैयारा है जो पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पे बनाते हैं
और JF-17 थंडर का ये अपग्रेडेड मॉडल है और ये 58% ये जहाज़ पाकिस्तान में बनता है और 42% ये चाइना में बनता है। ये मुश्तरका हमारी ये प्रोडक्शन है और इसकी जो सलाहियत है और खसूसियत है वो ये है कि ये सुपरसोनिक है, आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा इसकी स्पीड है और ये इतना ताकतवर है इसके अंदर जैमर्स कि इसके नीचे जहाँ से ये गुजर रहा होगा इसके नीचे कोई भी राडार हो, कुछ भी हो, वो उसको जैम कर देगा, मशीनरीज़ को जैम कर देगा। इसके नीचे अगर कोई टैंक चल रहे हैं तो वो जैम हो जाएंगे। ये इतने इसकी ज़बरदस्त इसकी जैमर क्वालिटी है और ये इस वक्त PL-15 इसमें फिटेड है और ये हमारी सदरन जो एरिया है यानी कि कराची एंड अरेबियन सी, ये उसके ऊपर उड़ रहे हैं और वो जो INS विक्रांत है उसको वापस जाने में एक वजह ये भी थी कि ये फ़ज़ा में था और ये मुसलसल सॉर्टीज़ अपनी परवाज़ें कर रहा था, तो उनको समझ लग गई कि ये क्या इसका नतीजा हो सकता है। अब दूसरा आयरन क्लॉड में आपको बता रहा था, तो और क्या किस तरह से पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने अपने F-16 ब्लॉक 52+ ये एक F-16 का वो तैयारा है, वो F-16 सीरीज़ का वो तैयारा है, फाइटर है कि जो इस वक्त इसके मुकाबले में इनके पास राफेल है। ये इतना जदीद है, यानी कि इन्होंने अब लिया है तो ये हमारे पास पहले से है। तो ये तैयारा जो है वो पसनी और ग्वादर की एयरफील्ड में मौजूद है इस वक्त। इसकी हाफ स्क्वाड्रन वहाँ भेज दी गई है। तो ये देखें कहाँ से आयरन क्लॉड हमारा शुरू हो रहा है कि वहाँ से ग्वादर से फिर ये हमारा सदरन कराची अरेबियन सी और फिर आगे आ जाता है हमारा थरपारकर और ये जो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है नारोवाल तक। इसके साथ साथ F-16 हैं और इतला ये है कि तुर्की का तैयारा कान जो कि 6th जनरेशन है, मतलब वो F-35 से भी आगे है, जो अभी इंडिया ने अमेरिका से लेना है। वो मतलब 6th जनरेशन जहाज़ अब तक अगर कोई बना है तो या तो वो चाइना के पास है J-36 जिसे वो कहते हैं, या फिर वो तुर्की के पास है। तुर्की को लोग अभी तक पूरी तरह जानते नहीं हैं, उसकी मिलिट्री माइट को लोग जानते। उसकी मिलिट्री माइट का अंदाज़ा आप इस तरह से कर लें कि जब से ट्रंप पीछे हटे हैं और यूरोप ने अपना नया मिलिट्री अलायंस बनाने की कोशिश की है और वो कर रहे हैं उसके लिए, और आप आए दिन ख़बरें सुन रहे हैं कि यूरोप जो है वो इस मामले में एक दूसरे से राब्तों में है। तो उसमें सबसे पहले वो किसको ऑफ़र कर रहे हैं, वो तुर्की को कह रहे हैं कि आप हमें लीड करें, इस जो हमारा मिलिट्री अलायंस है उसको लीड तुर्की करे। तो तुर्की की ताकत जो है, जो मिलिट्री ताकत है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। तो इतलात हैं कि कान तैयारा जो है वो भी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। और इसके अलावा और क्या क्या बताऊँ आपको कि जो चाइना है उसके एक टैंक्स हैं। आप उन टैंक्स की सलाहियत से को इस बात से अंदाज़ा कर लें कि टैंक आम तौर पे समझा जाता है कि वो टर्टल की स्पीड से जाता है, बड़ा आस्ता आस्ता चेन होते हैं उसमें और पता नहीं क्या वो बड़ी स्पीड उसकी आस्ता होती है, हैवी बॉडी होती है, फिर जाके वो मूव करता है। बिल्कुल नहीं, अब वो बहुत जदीद टैंक आ गए, अब वो ईज़िली एयर लिफ्ट हो सकते हैं। आप जहाज़ में उनको ला दें और कहीं पे जाके एयर ड्रॉप कर दें, एयर लिफ्ट करें, एयर ड्रॉप कर दें। यानी कि अगर आपने एक एरिया कवर कर लिया, एक एरिया आपने फतह कर लिया है, अब आपने अगले एरिया में जाके उनको उतारना है तो बड़े आराम से आप उतार सकेंगे। तो चाइना की तरफ से हमें जो दिए गए ये टैंक हैं 155 mm SH-15 इसको कहते हैं, SH-15 इसका नाम है। और 155 mm इसकी बेसिकली बैरल है जो फायर करती है। होविट्ज़र टैंक है ये, और ये मैंने जैसे बताया कि ये आसानी से ड्रॉप हो सकता है कहीं पे और वहाँ से लिफ्ट हो सकता है, और इसकी पूरी सलाहियत है हर तरह की। और ये इसकी 4 से 6 राउंड फी मिनट इसमें से गोले निकलते हैं। 4 से 6 राउंड गोले, यानी कि राउंड से मुराद गोले हैं, जो फी मिनट 1 मिनट के अंदर अंदर निकलते हैं। 90 किलोमीटर इसकी जो है वो स्पीड है। और ये इसके ऊपर 127 mm की मशीन गन भी फिट हो सकती है।
और ये कहाँ कहाँ इस वक्त हमारे लगे हुए हैं, ये नारोवाल से लेके नारोवाल लाहौर और ये पूरी हमारी जो सरहद आगे कसूर से होते हुए ये बहावलपुर से फोटाबाज थरपारकर, ये पूरी सरहदों पे हमारे ये टैंक लग गए हैं। और ये यहाँ से आराम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ये एयरलिफ्ट हो सकते हैं, यानी कि इनको ज़मीनी सफ़र ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम भारत से लड़ाई करेंगे और जब हमारी जंग होगी तो जब एक एरिया हम कवर कर लेंगे तो दूसरे एरिया के लिए इसको फिर भाग के नहीं जाना पड़ेगा, इसको एयरलिफ्ट करेंगे और वहाँ जाके ड्रॉप कर देंगे और वहाँ फिर अपना ये काम शुरू कर देगा। तो इस पे रॉकेट जो है, जो रॉकेट वाले जो टैंक्स वो अलहदा हैं और जिनके ऊपर रॉकेट वो उनकी स्पीड ही बता सकता हूँ, वो 55 किलोमीटर है। और इसके अलावा ये जो हमारी पूरी सरहदें, ये HJ-10, F-16 और जो हमारा F-17 थंडर और इन तैयारों से C-17 जो हैं, इन तैयारों के साथ इनकी बिल्कुल पूरा पे कवर है और वो हर चीज़ तैयार है, मतलब उसमें मिसाइल लगे हुए हैं, एमुनिशन फिट है। शाहीन हमारे जो पायलट्स हैं वो जो किसी से तस्खीर नहीं होते, वो उसमें बैठे हुए हैं और हर दम तैयार, और किसी भी वक्त जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो वो झपटेंगे और ऐसा झपटेंगे कि फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा हमारे पास ये पिछले दिनों में सुन रहा था इंडियंस बड़े एक मिसाइल अग्नि का बड़ा जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा हम भी बता दें कि अबाबील जो है, अबाबील मिसाइल, इसकी रेंज है 2200 किलोमीटर। सुन लें इंडियंस ख़ास तौर पे 2200 किलोमीटर, मेरे ख्याल पूरा इंडिया क्रॉस करके कहीं आगे तक कहीं चला जाएगा ये, चूँकि ये 2200 किलोमीटर एरियल है ना, तो पूरा इंडिया ही कवर हो जाएगा। इधर से फायर करेंगे या इधर से करेंगे, पूरे इंडिया को कवर कर सकता है। और ये न्यूक्लियर वार हेड लेके जा सकता है। कितने न्यूक्लियर वार हेड लेके जा सकता है ये जहन में रखें। ये 500 किलोग्राम के 3 न्यूक्लियर वार हेड लेके जा सकता है और 300 किलोग्राम के 5 न्यूक्लियर वार हेड लेके जा सकता है और 185 किलोग्राम के ये 8 न्यूक्लियर हेड लेके वार हेड लेके जा सकता है। यानी कि ये एक दफ़ा जाएगा तो इसके ऊपर इतने न्यूक्लियर बॉम्ब लगे होंगे। तो थोड़ा सोचिए, घबराइए, सीने पे हाथ रखिए और हाथ खड़े कर दीजिए भाई, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। ये थी अब तक की अपडेट, मज़ीद अपडेट के साथ फिर हाज़िर हूँ।